जन्मदिन मुबारक हो पीहू बेटा। ये मेरी बेटी आज 3 साल की हो गई है। अपनी मौसी के घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। और कैसी लगी मेरी बेटी बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। और मुझे तो पहचानते होंगे नहीं भी पहचानते होंगे, लुक मेरा चेंज हो गया है, मैं मोटी हो गई हूँ और बाल मेरे छोटे हो गए हैं। तो ये मेरी छोटी बहन और जिया जी हैं। और इधर मेरी बड़ी बहन है। ये मेरी छोटी बहन के दोनों लड़का है। देखिए सब बच्चे कितने बड़े हो गए। ये मेरी बड़ी बेटी है। और ये देखिए मतलब केक कटने से पहले काफ़ी खेल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके भी बर्थडे होते हैं तो वो सोचती है कि मेरा ही बर्थडे है। जैसे एक हफ्ते पहले दीदी का एनिवर्सरी था, 25वीं सालगिरह, तो उसमें भी वो बैठ के केक काटी। और क्योंकि हमने बीच में साल भर की जब हुई थी तो उस बीच बीच में भी केक कटवाते रहते थे। और चाहे मेरा एनिवर्सरी हुआ, चाहे मेरा बर्थडे हुआ, चाहे मेरी बड़ी बेटी का हुआ, जिसका भी हुआ, वो हमेशा बैठती थी। तो उसको पता तो नहीं चलता होगा कि एक्चुअली मतलब पीहू का बर्थडे कब है। वो हमेशा ही सोचती है कि मेरा ही बर्थडे है। तो काफ़ी खुश थी और काफ़ी अच्छा लगा। जैसे बताई थी कि मुझे फैमिली के साथ मनाना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हम लोग नहीं मना सकते हैं, या नहीं मान लीजिए हो सकता है पॉसिबल। लेकिन इस बार भगवान ने चाहा तो हम लोग फैमिली के साथ मना लिए। कुछ चीज़ें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो ये नाना नानी है मेरे, मतलब मम्मी पापा हैं। और आप लोग को पता है कि मैं मम्मी पापा के घर 4 महीने रही। तो क्योंकि प्लानिंग तो मैंने ये बनाया था कि हर साल हम लोग बाहर कहीं ना कहीं जाएंगे, घर में नहीं मनाएंगे। क्योंकि बताई थी कि अगर ससुराल वाले नहीं तो मैके वाले के साथ भी नहीं मनाएंगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है हस्बैंड बोले ना बोले। मतलब मन में तो लगता होगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और ये अपने पेरेंट्स के साथ मना रही है। लेकिन खैर ऐसा सोच नहीं है, कुछ हालात ही ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई मान लीजिए नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे को ये सब चीज़ में इन्वॉल्व करके फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे की खुशी अपनी जगह है, भगवान ने भेजा है। मैं बस यही जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या लोग क्यों नहीं मेरी बेटी के साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन एक जिम्मेवारी माँ हूँ, जन्म दी हूँ, तो बच्चे को जितना खुश रख सकूँ उतनी मेरी ज़रूर कोशिश रहेगी। तो जब मैंने जान पे खेल के वैसे हर माँ देखिए, हर लेडीज़ जान पे खेल के बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन मेरी कहानी, मेरी बहुत से वीडियो आपने देखा होगा, मैं सच में जान पे खेली हूँ। अब तो मैं 42 साल की हो गई हूँ। और बता दूँ कि बस मैं अपनी बेटी का यही 2.5-3 साल का इंतज़ार कर रही थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा बताती भी थी कई वीडियो में, लोग नहीं समझे, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम थी और सारे रिपोर्ट में आ रहे हैं। वो सब तो मेरी इलाज चल ही रही है। ये मेरी छोटी बहन है, मतलब मेरी बड़ी बहन है, मेरे से जो बड़ी बहन है वो बहन है। दो बहन है मेरी। ये इन्हीं का घर है, इन्हीं के घर पे बर्थडे मना रहे हैं। और ये देखिए मेरी दीदी के 2 इतने बड़े बड़े बच्चे। एक तो बड़े वाले 23 साल का हो गया और छोटे वाला भी 15-16 साल का होने वाला है। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन मेरी दोनों बहन नहीं लगती कितने बड़े बच्चे की माँ है। मैं लगती हूँ, कारण बता चुकी हूँ और धीरे धीरे बताऊँगी कि मेरा वेट अप डाउन होते रहता है। तो बस कोई नहीं, वेट से देखिए कुछ नहीं होता है, स्वस्थ रहनी चाहिए। और वही है। और काफ़ी अच्छा लगा, बहन ने काफ़ी मेहनत किया, यादगार दिन बना दिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि नहीं मनाऊंगी, लेकिन भगवान को शायद मंजूर था कि मैं फैमिली के साथ ही मनाऊं। तो अचानक फिर मेरे हस्बैंड का आँख में प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम तो पहले से होगी, वो जाते नहीं थे इलाज के लिए।
तो फिर उनका 19 अप्रैल का ऑपरेशन हुआ। तो डॉक्टर ने फिर मतलब थोड़ा मना कर दिया, आराम करने के लिए बोले, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो हमें बनारस या हरिद्वार जाना था, तो वहाँ तो फिर जा ही नहीं सकते। और मैं गंगा जी किनारे इसलिए बता रही हूँ, पिछली बार जब मैं नैनीताल में गई थी तो मेरी बेटी को झील बहुत ही पसंद आया था, और वो बार बार, मैंने वीडियो भी कई डाला था, वो बार बार कहती थी वहाँ जाना है, और हम लोग रेंट पे करके इधर से उधर जाते थे, और वो पानी ज़रूर टच करती थी। मेरी मतलब 2 साल की थी, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि बेटी को हो सके तो हम जहाँ गंगा जी हो, मतलब पानी से, मतलब जहाँ भी हो वहाँ पे, मतलब हम लोग हर साल जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भगवान को इस बार बड़ी बेटी का बर्थडे हो, वैष्णो माता का टिकट कटाए, वहाँ भी नहीं जा पाए, और इस बार भी नहीं जा पाए। तो इसका मतलब यही है, हम सोचते कुछ है लेकिन हमसे ज़्यादा बेटर भगवान सोचते हैं, ऊपर वाले बैठे हुए हैं। तो उन्होंने मेरी मतलब ख्वाहिश पूरी कर दी। और जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे फैमिली के साथ रहना, उनके साथ सुख की मोमेंट में ज़्यादा सेलिब्रेशन करने की कोशिश करती हूँ, और कई सालों से करती आ रही हूँ। और बताती हूँ कि मैं तकलीफ़ भी मुझे बहुत हुआ, लेकिन मैं हमेशा तकलीफ़ बोलती नहीं थी, और तकलीफ़ को उल्टा मैं बहुत ज़्यादा छुपाती हूँ। और पहले भी बहुत छुपाती थी, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन, ऐसा मोमेंट जो अभी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने बहुत बार किया हुआ है। बड़ी बेटी हो चाहे मेरी एनिवर्सरी हो, तो ऐसा ही मतलब पहले तो बहुत लोग आते थे। तो ये कुछ यादें, पल अभी भी मतलब कुछ कहते हैं ना, अच्छे यादें हमेशा याद ही रहते हैं, और ऊपर साथ में ही जाते हैं। तो ऐसा ही है, अगर मुझे कुछ अगर तकलीफ़ हुआ है, वो उस बात को मैं कम रिपीट करती हूँ, कब याद करती हूँ। और ये चीज़ मूल मंत्र है, आप लोग भी आजमा के देखिएगा। अपनों के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो प्रॉब्लम को ना याद कीजिए, उन्होंने जो जो आपके साथ अच्छा अच्छा मोमेंट दिया है उस चीज़ को याद कीजिए। और मैं आज भी दुआ कर रही हूँ कि जो मोमेंट मेरी बड़ी बेटी ने जिया है, जो जॉइंट फैमिली में मेरी बेटी ने, बड़ी वाली ने एंजॉय किया है, वो भी अब साल 2 साल की मेहमान है, अभी कॉलेज कर रही है, फिर जॉब करेगी, कहाँ से करेगी, एमबीए देश से करेगी या विदेश से करेगी, कुछ पता नहीं है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी बड़ी बेटी के जो भी अच्छे पल याद हैं, वो इस घर से वो अच्छे पल ही लेके जाए। और साथ में जो मेरी छोटी बेटी आई है, उसको भी भगवान ने इतने बुरे मतलब इतने बड़े पूरे परिवार दिए हैं, चाहे मेरे मैके की तरफ से, चाहे ससुराल वाले की तरफ से, तो वो सारे लोगों का प्यार मिले। मुझे नहीं पता, कारण पता भी है कि मेरे अपनों ने क्यों किया ऐसे, वो सब मैं अभी बर्थडे के वीडियो में क्या डालूं। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा जब सब लोग साथ हैं। और देखिए, तकलीफ़ तो सभी को है। मेरे पापा को कमर में प्रॉब्लम है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो इलाज करा के आए, फिर भी भले ही 1 डेढ़ घंटे के लिए आए, लेकिन आए। और ऐसे ही करना चाहिए। सच बोलूँ, मुझे भी बहुत से तकलीफ़ होते थे हमेशा, जब भी कोई ओकेज़न अगर मेरे रिलेटिव लोग के होते थे, तो मैं अपना प्रॉब्लम को भूल जाती थी और इतना एंजॉय करती थी, इतना मतलब खुश रहती थी कि मुझे जो भी पेन होता था, लेडीज़ प्रॉब्लम, सारे दुख दूर हो जाते थे।